हम जानते हैं कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स की भुजाओं की लंबाई के आधार पर समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल और विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलीन ट्रायंगल के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर किसी भी भुजा की लंबाई संगत यानी कि कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तब हम इसे विषम बाहु यानी कि स्केलीन कहेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस भुजा की लंबाई उस भुजा की लंबाई के बराबर नहीं है और इन दोनों में से कोई भी भुजा इस भुजा के बराबर नहीं है। इसलिए यह विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलीन ट्रायंगल है। अगर त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर हों, जैसे कि इस त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर तीनों भुजाएं संगत यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तो यह एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ज्यादातर मामलों में आप इसे समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज की कम से कम दो भुजाएं बराबर हों तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की कम से कम दो भुजाएं बराबर हैं और वास्तव में तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हम इसे समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। जबकि इस त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई अलग है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ना कि समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमने यहाँ त्रिभुजों के प्रकारों को फिर से दोहराया है। मान लीजिए अगर भुजाओं की लंबाई की जगह केवल कुछ कोण दिए जाएं, तो हम त्रिभुजों का किस प्रकार वर्गीकरण करेंगे? मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और इसके कुछ कोणों का माप दिया गया है। इस कोण का माप 40 डिग्री है और इस कोण का माप 50 डिग्री है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा त्रिभुज विषम बाहु यानी कि स्केलीन, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस और समबाहु यानी कि इक्विलैटरल है? आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें त्रिभुज के दो कोणों का माप पता है, तो हम तीसरे कोण का माप जान सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो अगर ये कोण 40 डिग्री है और ये कोण 50 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 आता है। इसलिए तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होने के लिए तीसरा कोण 90 डिग्री होना चाहिए। हम इसे समकोण यानी कि राइट एंगल के रूप में भी चिन्हित कर सकते हैं। तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का माप अलग अलग है। इसका मतलब है कि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई भी अलग अलग होगी। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये कोण बड़ा होता तो ये भुजा भी और लंबी होती, और ये कोण बड़ा या छोटा किया जाए तो ये भुजा भी लंबी या छोटी हो जाएगी। अगर ये कोण बड़ा या छोटा किया जाए तो ये भुजा भी लंबी या छोटी हो जाएगी। इसलिए अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का माप अलग अलग हो तो उनकी भुजाओं की लंबाई भी अलग अलग होगी, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप अलग अलग है। इसलिए कोणों के माप के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलीन ट्रायंगल है। अब हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अब हम एक रोचक उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए ये कोण 70 डिग्री है और ये कोण 40 डिग्री है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है? क्या आप इसका पता लगा सकते हैं? यहां हम उसी तरीके का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का जोड़ 180 डिग्री होता है। 70 जमा 40 हुए 110, और 180 डिग्री तक पहुंचने के लिए इसमें और कितने जोड़ने होंगे? हमें 110 से 180 डिग्री तक पहुंचने के लिए 70 डिग्री और जोड़ने होंगे। इसलिए इस कोण का माप 70 डिग्री है। हम देख सकते हैं कि इस त्रिभुज के दो कोणों का माप बराबर है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि चाहे ये कोण छोटा हो या बड़ा, इस भुजा की लंबाई को निर्धारित करता है और ये वाला कोण इस भुजा की लंबाई को निर्धारित करता है। ये दोनों कोण संगत यानी कि कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि दोनों कोणों का माप बराबर है।
इसलिए इनकी आमने सामने की भुजाएं भी संगत होंगी। इसलिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है। हम देख सकते हैं कि इस त्रिभुज के दोनों कोणों का माप बराबर है, इसलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं और शायद आप जानते हैं कि इस उदाहरण में हम कौन सा त्रिभुज देखेंगे। मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण भी 60 डिग्री है, तो ये कौन सा त्रिभुज है? अगर ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण भी 60 डिग्री है, तो तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री करने के लिए ये कोण 60 डिग्री होना चाहिए। तो अगर तीनों कोण संगत यानी कि कॉन्ग्रुएंट हों, तो इसका मतलब है कि इसकी तीनों भुजाएं भी संगत हैं और इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आप इसे समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कम से कम 2 कोण और 2 भुजाएं संगत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तीनों कोण और तीनों भुजाएं संगत हैं, इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है।